एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ। जी हां, जिला कठुआ में आज एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच। इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवान जख्मी हो गए हैं। इनमें 2 फौजी जवान और 3 पुलिस एहलकार शामिल हैं। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और इसमें तस्वीरों में गाड़ियों की आवाजाही और मिलिट्री व्हीकल्स के आमदोरफ्त से आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से पूरे इलाके में लगातार जो सिचुएशन है उसको लेकर के काफी सख्ती बरती जा रही है। कहीं से कोई चूक ना रह जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला कठुआ में आज एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, यानी 2 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवान जख्मी भी हुए हैं। जी हां, एक तरफ जहां 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ 5 जवान जो है वो घायल हुए हैं। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें 2 फौजी जवान और 3 पुलिस एहलकार शामिल है। और इस वक्त हम सीधे जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर राजन वैद के पास। राजन, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमें बताएं कि क्या अपडेट है इस वक्त। देखिए विशाल, बिल्कुल ये बड़ी जो है कामयाबी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। 2 आतंकवादी हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, जबकि 5 जो जवान हैं वो जख्मी बताए गए हैं, जिसमें 2 सेना के जवान हैं और 3 जो हैं वो पुलिस के जवान हैं। और ऐसे में सुबह से लगभग 10 से 12 घंटे हो चुके हैं इस इनकाउंटर को, और अब जो है सफलता हासिल हुई है। और क्यास यह लगाए गए हैं ये 4 से 5 आतंकवादी हो सकते हैं। अभी भी उनको होल्ड अप किया हुआ है। और ये जो इनकाउंटर है शुरू से ही जो है बहुत एहतियात के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया हुआ है। और जिस तरह की टॉपोग्राफी और टेरेन है इस इलाके की, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को फायदा देती है, क्योंकि यहाँ पे छिपने की कई ऐसी जगह होती हैं। और मैं आपकी बात भी करवाऊंगा। अभी स्थानीय विधायक जो है मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं राजीव जिसोटिया, बीजेपी के विधायक हैं। क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है? जितनी की इन्फॉर्मेशन आपके पास है वही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। एज फार एज द सोर्सेज आर कंसर्न्ड, जो सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है कि सुबह से ये इनकाउंटर हो रहा है और इन प्रोग्रेस है। लगभग 2 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया है। होपफुली लेट नाइट इनकी एलिमिनेशन होगी और यहाँ एक सांस एक राहत भरी सांस होगी। और लोगों को जितनी पीठ थपथपाई जाए, क्योंकि ये लोगों की अवेयरनेस के कारण पता लगा कि इन्फ्लिटेशन हुई है और यहाँ से एक रास्ता ढूंढा जा रहा है। लोग सुबह 5 बजे लोग अवेयर थे, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़े दिनों से थी। पिछला हीरानगर वाला जो सन्याल वाला इंसिडेंस, इसलिए पूरा इलाके में लोग अवेयर थे और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म किया गया। और जिस तरीके से जिस साहस से सिक्योरिटी फोर्सेस ने और बेसिकली इनके ऑफिसर साहिबान ने जिस तरीके से डीआईजी साहब हों, डीएसपी साहब हों, एसएसपी साहब हों, जहाँ चौकी ऑफिसर हो, जो एसपीओस हों, आर्मी वाले हों, सब ने अपने बड़े जी जान से काम किया। बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, हिली एरिया है, डिफिकल्ट टेरेन है, जंगल का एरिया है, उसके बावजूद एक कामयाबी बना और लगता है रात जी यहाँ जब पहले मैंने आपसे बात की, आपने कहा कि एक चिंता का विषय ये है कि जो OGW का एक नेटवर्क पाकिस्तान और ISI यहाँ बनाने में कामयाब हुए हैं और एक लोकल गाइड की सपोर्ट के साथ ये इन रास्तों पे आते हैं पहाड़ी रेंज में, कितना चिंताजनक है? देखिए, ये आइसोलेटेड एरिया था, पहाड़ी एरिया था और बड़ी इन्होंने काम किया है इस पे, इन लोगों को डेवलप करने के लिए, इन लोगों को खड़ा करने के लिए, क्योंकि लोकल सपोर्ट के कारण ये हो नहीं सकता। निश्चित तौर पे कोई ना कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट, कोई ना कोई लोकल सपोर्ट है जिसके कारण ये सारी चीज़ें ग्रूम हुई हैं। तो सरकार काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही हैं और पिछले दिनों इसकी चिन्हित भी हुए हैं कुछ लोग। लोकल विधायक हैं आप, और खासकर कठुआ जो है काफी फोकस में रहा। यहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से कई नाले आते हैं इस तरफ, और घुसपैठ का ट्रेडिशनल रूट रहा है। जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक तो पंजाब की तरफ है और दूसरा हमारे क्षेत्र में इधर राबी से, इधर बमियाल के इस तरफ से आ जाओ और सांबा तक चले जाओ, दूसरे तरफ चले जाओ। मगर ये जो लखनपुर से लेकर सांबा तक ब्रॉडली ये जितने भी नाले हैं, एक ट्रेडिशनल रूट रहा है। जब से ये प्रॉक्सी वार की अटेम्प्ट पाकिस्तान कर रहा है, ये टेररिज्म की जो मुहिम पाकिस्तान ने चलाई हुई है,
तो ये एक रूट्स तो बिल्कुल थे। राजन, बहुत बड़ी आपने जो disturbances बताया भी कभी ये देखने को तमाम नहीं जो मिली। अगर सिचुएशन late, अभी है वो काफी 90s अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है, लेकिन अब से पूरी ताकत इस पर लगी है कि किसी भी तरह से जो दहशतगर्द है वो वहां से बचकर भाग ना पाए। उस वक्त हमारे साथ तेजन सिंह सोडी भी जुड़ चुके हैं, न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर। राजन, वहां पर सोडी जी भी मौजूद है क्या? मगर पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। जी बिल्कुल यहाँ पे वो मौजूद हैं, हम उनसे भी जी। बात करेंगे। सर, आपने सुबह से इस इनकाउंटर को देखा है और यहाँ आप बताएं कि आप कैसे इसको एनालाइज करते हैं। देखिए राजन, इस पूरे ऑपरेशन को हमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप और मैं सुबह से इस एनकाउंटर को कवर कर रहे हैं और जिस तरह की इस इलाके की टोपोग्राफी आप देखिए कि पूरा पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है और वहां पहुंचना कितना मुश्किल है, कितना दुर्गम भरा इलाका है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक इतनी बड़ी कामयाबी कि 2 आतंकवादी अभी तक ढेर कर लिए गए हैं। हालांकि अपने 5 जवान जो हैं, जिसमें 2 सेना के अधिकारी और 3 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अधिकारी जख्मी हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए तो पूरा देश ये देखना चाहिए कि किस तरह से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस चैलेंज को हेड्स ऑन लेते हैं। जब से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहां पर 5 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी देखे गए हैं, तब से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की टीम कंटिन्यूअसली ग्राउंड जीरो से अपने व्यूअर्स को ये इनपुट्स, हर एक अपडेट, पल पल की जानकारी दे रही है और हम हर एक खबर पे सबसे पहले बने हुए हैं। हमारे रिपोर्टर्स की टीम पूरे चप्पे चप्पे पे यहां से रिपोर्टिंग कर रही है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैल्यूट हमारी सुरक्षा कर्मियों को, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे भारतीय सेना के हो, चाहे सीआरपीएफ के हो, किस तरह इन आतंकवादियों के साथ लोहा ले रहे हैं। और राजन, आपने भी ये चीज देखी कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। रास्ते आगे जहां तक रोड तो बना हुआ है, लेकिन जहां जंगल का इलाका है, जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, कितनी मुश्किलातें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करके इन आतंकवादियों को मार रहे हैं। एक वो चीज हम चाहेंगे जानना, क्योंकि काफी देर से जो है काफी रिव्यू मीटिंग हुई जो जिसमें ये बात निकल के आई कि OGW का जो नेक्सस है वो एक तैयार किया है ISI ने इसको ध्वस्त करने के लिए। क्योंकि यहाँ भी लगता है कि जिस तरह का हमने टॉपोग्राफी रूट देखा, जब तक हमें नहीं पता है हमें कहां जाना है, हम नहीं जा सकते। देखिए राजन, इस तरह आतंकवादी, देखिए जो परसू का ऑपरेशन था हीरानगर में, जिसे आपने भी बखूबी कवर किया, वहां से ये जो इलाका है लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी, अगर ये वही ग्रुप है आतंकवादियों का, 45 से 50 किलोमीटर यहां तक वो आए हैं, कैसे आए हैं? लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकते। इस जंगल में उनको खाने की रसद कौन दे रहा था, रहने की जगह कौन दे रहा था? ये एक बड़े सवाल हैं जो एजेंसीज को, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्हें खंगालना पड़ेगा, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बगैर यहां पर वैसा आतंकवादियों का पहुंचना आसान नहीं है। देखिए, मैं एक चीज दोहराना चाहूंगा, ये जो इलाका है, कठुआ की जितनी पॉपुलेशन है, ये वो लोग हैं जो भारत का तिरंगा अपने कंधे पे हमेशा उठा के रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पे यहां के कठुआ के लोगों ने अपने सीने पे गोली खाई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर आके बस गए हैं, जिनका जो दिल है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके, उन लोगों को पहचान करके उन पे एक्शन लेना अभी बहुत जरूरी है। देखिए, अलग अलग एजेंसी जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चाहे वो OGW नेटवर्क हो, चाहे लोकल सिंपथाइजर्स हो आतंकवादियों के, क्योंकि उस नेटवर्क के बगैर, OGW नेटवर्क और सपोर्ट स्ट्रक्चर के बगैर आतंकवादियों का इतने दूर पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। एक मैंने और बात यहाँ पे नोटिस की, क्योंकि हमने लगातार जो है इस इलाके में इनकाउंटर कवर किए हैं, जो वाटर बॉडीज होती हैं, नाले होते हैं, उसका ज्यादा फायदा उठाया जाता है इनकी तरफ से। इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए राजन, क्योंकि ये जो यहाँ पर नाले हैं, इनमें पानी कम है, तो बस्ती इनसे थोड़ी दूर रहती है। तो ये इलाके जो हैं वो एक छुपने का आसान पाथ जो है आतंकवादियों को प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाएं तो दिखेंगे नहीं आप कौन जा रहा है। तो इस वजह से इन रूट्स को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये नाले जहां से जाते हैं, वहां पर बाढ़ की वजह से, बरसात की वजह से जो फेंस है वो भी टूट जाती है। राजन, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था, जरा पूछेगा कि अब क्या लग रहा है, कितना वक्त और लग सकता है इस ऑपरेशन को खत्म होने में? 2 तो ढेर कर दिए गए हैं आतंकवादी, कुछ और संख्या उनकी बाकी है अभी? अच्छा, ये
अभी हम जानते हैं 4 से 5 संख्या बताई गई है। क्या लगता है कि जिस तरह से हमने आज 2 टेररिस्ट को अभी तक न्यूट्रलाइज कर दिया है, जो 3 बाकी अगर हैं तो बचे हुए हैं, क्या लगता है रात के वक्त हो जाएंगे? देखिए राजन, ऑपरेशन अभी चल रहा है। जिस तरह अभी हम बात करें तो हम पीछे गोलियों की आवाजें भी सुन रहे थे कि ऊपर गोलियां चल रही हैं, आरएल का इस्तेमाल हो रहा है। आतंकवादी चाहे अब जहां भी छुपे होंगे, 2 साथी उनके मारे गए हैं, 3 और संख्या बताई जा रही है आतंकवादियों की, और उनको भी जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। देखिए यहां पर भारी मात्रा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो कमान संभाले हुए है, मोर्चा संभाले हुए है, आर्मी की स्पेशल फोर्सेस मोर्चा संभाले हुए हैं, सीआरपीएफ मोर्चा संभाले हुए हैं। तो देशवासियों के लिए जब हम यहां पर बात कर रहे थे अपने सुरक्षा कर्मियों से, तो एक मैसेज था कि आप चैन से सोएं। आपकी भारतीय सेना हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो मुस्तैद है और उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हालांकि सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, टोपोग्राफी डिफिकल्ट है, जंगल का इलाका है, लेकिन रात भर ये ऑपरेशन चलता रहेगा। इस ऑपरेशन को तब तक रोका नहीं जाएगा जब तक जितने भी आतंकवादी जो छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज ना किया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तेंद्र जी, तो जिस आपने तरह बहुत से सारी बताया जानकारी अहम दी है। और राजन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम इस हालात पर हमारे दर्शकों